कहते हैं कि तुम ऐसी फसल काट रहे हो जिसका फल तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर है उस बीज की जांच करो जो आप बो रहे हो। जिंदगी में हम बहुत काम करते हैं मगर फिर भी खुश नहीं रहते, तो जरूरत इस बात पर गौर करने की है कि हम काम क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें बताएगी कि खुशियां किन कामों से मिलती हैं। एक दिन एक अमीर खातून एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वो काफी टाइम से उसके पास जा रही थी मगर फिर भी वो परेशान होती है। उसकी परेशानी में कमी नहीं आ रही होती। वो उससे बोलती है कि आप मुझे बस इतना बता सकते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशियां कैसे आएंगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुश रह सकूं। मैं परेशानियों से तंग आ गई हूं। डॉक्टर उसकी तरफ देखता है और क्लिनिक में काम करने वाली मासी को बुलाता है और उनसे कहता है कि मासी, आप इस अमीर खातून को बताएं कि खुशियां कैसे मिलती हैं। फिर डॉक्टर ने अमीर खातून से कहा कि आप इस मासी की बात को गौर से सुने। तब वो मासी इस अमीर खातून को अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो उसको बताती है कि उसका शोहर एक शराबी था। नशे की हालत में उसे हर रोज मारता था और कोई भी काम नहीं करता था। उसकी वजह से घर के हालात बहुत खराब थे। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी कि एक दिन उसके शोहर ने शराब पी ली और उस वजह से उसकी मौत हो गई। उसका एक बेटा था जिसकी कमाई से घर चल रहा था। हालात अच्छे होने लगे। अचानक एक दिन उसके जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। जवान और अकलौते बेटे की मौत के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी और मैं बहुत बार आसान मौत मरने की कोशिश भी करती रही। ऐसी मौत जिससे कम तकलीफ हो। मेरे जीने की सब वजह खत्म हो गई थी और मैं हर वक्त रोती रहती थी। एक दिन मैंने इरादा कर लिया कि आज रेल की पटरी पर जाऊंगी और फिर रेलगाड़ी का हादसा बन जाऊंगी। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। मैं घर से बाहर निकली तो एक बिल्ली का बच्चा देखा जो सर्दी से बहुत कांप रहा था। उसे देखकर मुझे तरस आ गया। मैं उसे उठाकर घर ले आई और उसे गर्म कपड़े में लपेट दिया और एक कटोरी में दूध रख के उस बिल्ली के बच्चे को पिलाया। जैसे बिल्ली के बच्चे ने दूध की कटोरी खत्म की, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने कटोरी में और दूध डाला और जैसे जैसे दूध पीता गया मुझे अच्छा लगता गया। मेरे दिल को सुकून आने लगा और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मुझे इस काम से सुकून मिलने लगा है। मैंने 2-4 दिन बिल्ली के बच्चे की बहुत खिदमत की और मेरी जिंदगी में मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। मुझे लगा कि जैसे मुझे दूसरों की मदद करने में सुकून मिल रहा है। मैंने उसके बाद लोगों की मदद करना शुरू कर दी। मैंने बाहर बिल्लियों और कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों के घरों में काम किया और गरीब लोगों के घर में मुफ्त काम भी किया। लोगों के मुश्किल हालात में मदद करना शुरू कर दी। गरीब लोगों के घरों में जब शादी होती तो मैं उनके काम में उनकी मदद करती। मुझे लगा कि दूसरों की जरूरत को पूरा करने से मेरे दिल की जरूरत पूरी हो रही है। मुझे खिदमत करने से सुकून मिल रहा है। मेरी खिदमत में जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। मुझे अलग खुशी और सुकून का एहसास होने लगा और उस सुकून की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अपने सब दुखों को भूल चुकी हूँ। ये कहानी सुनने के बाद वो अमीर खातून रोने लग गई और उस दिन उसको समझ में आया कि मेरे पास इतनी दौलत है मगर मेरे पास सुकून जरा भी नहीं है, क्योंकि वो खुशियां ढूंढती रही, खुशियां बांट नहीं रही थी। इंसान के खुश रहने का आसान तरीका यही है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो लोगों को खुश रखना सीखिए। मुश्किलात में लोगों की मदद करने से तुम्हारी जिंदगी के दुख परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। वो खातून भी अपने दिल ही दिल में फैसला करती है कि वो अपनी दौलत गरीब लोगों में जरूर बांटेगी, जिससे उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और जिस सुकून की तलाश में वो भाग रही थी शायद अब उसे सुकून मिल जाए। वो खुशी मुझे गरीबों में दौलत बांटने से ही मिलेगी। Subscribe my YouTube channel and press bell icon.